मैं शालवी। आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है, पहले तो हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन बनाती है और प्लांट सेल में ये कहाँ प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में ये सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये कैसी मेम्ब्रेन होती है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स लाइक जैसे हमारी स्किन होती है, हम अपनी स्किन में क्या करते हैं, अगर हम अपनी स्किन के ऊपर पानी को डालते हैं तो पानी क्या होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, एक मेम्ब्रेन से दूसरी तरफ वो नहीं ट्रांसफर होता। जबकि हम इसकी वजह कोई ऑयल या कोई जेल को हम लोग रब करते हैं अपनी स्किन पे तो हमारी स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इट मीन्स ये सिलेक्टिवली परमेएबल है, ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है जो सिलेक्टिव होते हैं। लाइक जैसे ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है। तो और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, वो लिपिड मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यानी कि लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके दो मॉडल प्रेजेंट है। कौन कौन से मॉडल प्रेजेंट है, पहले तो ये देखिए, इसको दो मॉडल में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और सेकेंड मॉडल कौन सा है, फ्लूइड मोजेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इसको प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ठीक है, इन दो मॉडल में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इसमें हमें पढ़ना होता है कि लिपिड का मॉलिक्यूल और प्रोटीन का मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए पहले तो हम ये देखेंगे, पहले हम स्टडी करते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की। ओके, अब देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में पहले लिपिड के मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। लिपिड के मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक हेड प्रेजेंट होता है और टू टेल प्रेजेंट होती है। इसको इस तरह से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये क्या है, हेड, और ये क्या है, टेल। तो एक लिपिड के मॉलिक्यूल में वन हेड एंड टू टेल प्रेजेंट होती हैं। हेड किसका बना हुआ होता है, ग्लिसरॉल, एंड ये टेल किसकी बनी होती है, फैटी एसिड। ये जो आपकी हेड है ये कैसा होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, एंड आपकी जो टेल है वो कैसी होती है, वो हाइड्रोफोबिक होती है। ओके, हाइड्रोफिलिक मीन्स ये क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, जबकि ये जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये क्या है आपकी, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। ओके, तो एक लिपिड के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में क्या होता है, अब देखिए यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर में हम क्या करेंगे, लिपिड की दो लेयर बनाते हैं इस तरह से। फर्स्ट लेयर यहाँ पे हम बना लेंगे ये इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिपिड के मॉलिक्यूल को अरेंज कर लेंगे। ये कितनी लेयर हो गई, एक। इसके बाद हम क्या करें, एक लेयर और बनाते हैं। इस तरह से ये लिपिड बाइलेयर। ये जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, ये जो यूनिट मेम्ब्रेन ये कितनी थिक होती है, 75 एंगस्ट्रॉम ये थिक होती है। लिपिड की बाइलेयर हमारे यहाँ बन गई। अब हम क्या करेंगे, प्रोटीन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन और प्रेजेंट होता है। तो अब क्या लेयर बना देंगे यहाँ पे, ये बना दी हमने प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। इधर भी यही होगा इस तरह से। ये क्या हो गया, देखिए लिपिड की बाइलेयर ये प्रेजेंट है। लिपिड की बाइलेयर में अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है। ये कितना होता है, इसकी थिकनेस देखी जाए, इसकी थिकनेस कितनी होती है, 35 एंगस्ट्रॉम, और ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है ये 20 एंगस्ट्रॉम ये और 20 एंगस्ट्रॉम
ये क्या हो जाता है हमारा यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, और टोटल मिला के इनका कितना हो जाएगा 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये किसने दिया था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल? ये दिया था जेडी रॉबर्टसन। ओके, जेडी रॉबर्टसन ने ये मॉडल दिया था। इसके बाद देखिए सेकेंड मॉडल की बात करते हैं। सेकेंड मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजिक मॉडल। फ्लूइड मोजिक मॉडल जो दिया था वो दिया था एस.जे. सिंगर एंड जी निकोलसन ने। इसमें क्या होता है, ये मोजिक पैटर्न में अरेंज होते हैं। मोजिक पैटर्न में कैसे अरेंज होते हैं? ठीक है, ये देखिए, पहले तो ये देखिए यहाँ पे दो टाइप से प्रोटीन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? इंटेग्रल प्रोटीन, और दूसरा है पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन को कैसे समझेंगे और पेरिफेरल प्रोटीन को कैसे समझेंगे? देखिए ऐसे देखिए, आप कहीं पे ऐसे रीजन में जाते हैं जहाँ पे आप सी में जाते हैं, मान लीजिए आप समुद्र में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ कैसे समुद्र में जाते हैं? जो अंटार्कटिका रीजन में, वहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती हो, वहाँ पे आइस के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए हो, तो आप क्या देखते हो कि कुछ टुकड़े जो हैं वो बीच समुद्र में डले होंगे। तो जो बीच समुद्र में जो टुकड़े डले होंगे उनको कैसे बोलोगे? उनको बोलोगे इंटेग्रल। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगे? इंटेग्रल प्रोटीन की तरह वर्क करेंगे। और कुछ टुकड़े जो होंगे वो समुद्र के किनारों पे होंगे, तो जो किनारों पे होंगे वो क्या होंगे? पेरिफेरल। तो वो क्या हो जाएगा? पेरिफेरल प्रोटीन। अब आप ये भी देखिए कि जो बीच में पड़े हुए हैं, जो बीच समुद्र में जो आपका इंटेग्रल प्रोटीन है, उसको आप अगर रिमूव करना चाहें तो आप उसको आसानी से रिमूव नहीं कर पाएंगे। जबकि जो प्रोटीन आपके किनारे पे है, जो पेरिफेरल प्रोटीन है, उसको आप आसानी से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसको एक लाइन में हम डिफाइन करेंगे, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। ओके, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटीन आइसबर्ग इन अ सी ऑफ लिपिड। मींस लिपिड का क्या है? एक बड़ा सा समुद्र है और उसमें क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन के छोटे छोटे से टुकड़े पड़े हुए हैं। इसका डायग्राम भी देखिए कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये बना लिया लिपिड के मॉलिक्यूल। वन लिपिड के मॉलिक्यूल में क्या है? वन हेड है और टू टेल है, ये है। और यहाँ पे हम ये क्या बनाते हैं? इंटेग्रल प्रोटीन। फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये भी इंटेग्रल प्रोटीन, इस तरह से। ये कौन सा मॉडल है? ये है आपका फ्लूइड मोजिक मॉडल, और ये किसने दिया था? एस.जे. सिंगर एंड जे निकोलसन ने। सेम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, ये भी लीजिए, ये प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये यहाँ पे इस तरह से। ये लिपिड के मॉलिक्यूल हैं। ओके, अब देखिए कुछ प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट है और कुछ प्रोटीन इसकी यहाँ प्रेजेंट है। देखिए इस तरह से, ये इसमें भी क्या है? ये लिपिड बाइलेयर है, इसको मान लीजिए लिपिड का समुद्र है पूरा। और ये वाली जो प्रोटीन है, ये वाली प्रोटीन, ये आपकी क्या हो जाएंगी? ये प्रोटीन है आपकी इंटेग्रल प्रोटीन। एंड ये वाली साइड वाली प्रोटीन है, ये क्या हो जाएंगे? पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, देखिए ये वाली जो प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये इजीली रिमूव हो जाएगी। जबकि ये आपकी इंटेग्रल प्रोटीन है, ये क्या करेंगे? इनको हम आसानी से रिमूव नहीं कर सकते। ये वाली भी क्या है? ये वाली भी आपकी प्रोटीन है। ये कौन सी प्रोटीन है? चैनल प्रोटीन है। ये चैनल प्रोटीन क्या करेंगे? जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे वो इजीली इसके थ्रू क्या कर जाएंगे? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएंगे चैनल प्रोटीन से। ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है? ये रिसेप्टर्स है। किसके रिसेप्टर्स हैं? ग्लाइकोप्रोटीन
एंड ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के रिसेप्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, इनकी हेल्प से ही सेल क्या करती है, अपनी जैसी दूसरी सेल को रिकॉग्नाइज करती है। सेल एक सेल से दूसरी सेल को ये रिकॉग्नाइज करते हैं, ये रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। ये आपकी चैनल प्रोटीन है और ये इंटेग्रल प्रोटीन है, और ये पेरीफेरी पे जो लगी हुई है वो क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन है। ये कौन सा मॉडल है, ये फ्लूइड मॉडल है। यहाँ पे लिपिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। लिपिड के मॉलिक्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है, 1 हेड एंड 2 टेल। हेड कैसा होता है, ग्लिसरॉल का बना हुआ था, हाइड्रोफिलिक होता है। टेल कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है, ये क्या करती है, सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन है, यूनि मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करती है जो एक जगह से दूसरी जगह जो सिलेक्टिव होंगे। ओके, थैंक यू।